हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल क्लासिक मैथ स्टडी। आज हम ट्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट, उसका जो प्रीवियस वीडियो में हमने उसके ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियोज थे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, उनको डिस्कस किया था। इसमें हम उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ सम सॉल्व करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री में एक और थ्योरम है जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है, दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम और बोधायन थ्योरम। ये थ्योरम आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। इसका एक रिवीजन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे के ट्रिगोनोमेट्रिक जितने भी एक्सरसाइज होंगी उसमें ये बहुत यूज होगा। सो व्हाट इज द थ्योरम? इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, किसी भी समकोण त्रिभुज में hypotenuse is equal to perpendicular, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So in this right angle triangle, this is hypotenuse. So AC square is equal to AB square plus BC square. साइमल्टेनियसली अगर हमको बेस या परपेंडिकुलर में से कुछ निकालना है तो हम इसको जो इसके जो साइड्स हैं AB, AC और BC, इसके साइड्स चेंज करके उसका साइन माइनस में हो जाएगा, तो हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अभी हम ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे। तो ये मैं NCERT की 10th क्लास की बुक रेफ़र कर रहा हूँ। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल ABC B राइट एंगल, ट्राइंगल ABC B राइट एंगल्ड, AB इक्वल टू 24, 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन नंबर 1 साइन ए कॉज ए, नंबर 2 साइन सी कॉज सी। So what is given in a right angle triangle? So if you go in right angle triangle, जो हमने अभी प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमको सपोज ये राइट एंगल है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, ये B है, मान लिया ये A है और ये C है। सॉल्यूशन फॉर, हमको दिया है AB इज इक्वल टू 24, BC इज इक्वल टू 7। सो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। सो बाय दिस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जैसा अभी कवर किया था। और ये क्या है? ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो AC स्क्वायर हमको पता नहीं है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर पता है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर, 24 को 2 बार मल्टीप्लाई करके जे निकाल सकते हैं। 24 इज इक्वल टू 576, 24 इंटू 24, 7 स्क्वायर इज 49। इसको टोटल करेंगे
625. So AC square is equal to 625. AC is equal to under root 625 equals 25. So AC is 25 सेंटीमीटर. अभी हमको इसका हाइपोटेनस पता चल गया है, दैट इज 25. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो फॉर्मूला याद करने के लिए ट्रिक बताई थी, सो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. सीक्वेंस वाइज देखेंगे. साइन कॉज 10, देन बाय दिस डायरेक्शन कॉट सेक एंड कोसेक. सीक्वेंस वाइज अगर हम जाएंगे तो इसका ये सीक्वेंस रहेगा. सो अभी हमें निकालना है साइन ए. यहाँ पे देखेंगे साइन ए हमको निकालना है. तो अगर हम साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. सो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है? एग्जैक्ट अपोजिट टू दिस एंगल. एग्जैक्ट अपोजिट टू ए क्या है? BC अपॉन एंड हाइपोटेनस फिक्स्ड रहता है AC. सो साइन ए इज इक्वल टू 7/25. तो एक तो आंसर ये हो गया. नाउ कम्स कॉज ए. तो व्हाट इज कॉज ए? cos थीटा इज इक्वल टू B अपॉन H बेस अपॉन हाइपोटेनस. सो यहाँ पे ए के रेस्पेक्ट में बेस क्या हो जाएगा? बेस इज एडजेसेंट टू दिस एंगल, सो दैट इज AB अपॉन हाइपोटेनस इज फिक्स्ड. सो AB अपॉन AC 24/25. तो एक तो ये आंसर आ गया. Now comes to second part. So this was first part and this was a simple calculation. ये एक सिंपल कैलकुलेशन किया था पहले हमने इसको हाइपोटेनस को जानने के लिए. हाइपोटेनस कितना है ताकि हमारा जो आगे की कैलकुलेशन है उसमें इसका सपोर्ट मिल सके. सो इन दिस ट्राइंगल अगेन हमको निकालना है साइन C. सो ये C एंगल है. साइन C इज इक्वल टू अगेन पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. सो इस ट्रिक के थ्रू जाएंगे तो साइन थीटा, साइन किसी भी एंगल का साइन इज इक्वल टू P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. सो फॉर दिस एंगल C व्हाट इज परपेंडिकुलर? एग्जैक्टली अपोजिट टू C. सो एग्जैक्टली अपोजिट टू C इज AB upon hypotenuse. So hypotenuse is fixed AC. Sin C is equal to 24/25. एक तो आंसर ये हो गया. इसके बाद हमें निकालना है cos ऑफ C. इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस बट विद रिस्पेक्ट टू C. सो विद रिस्पेक्ट टू C हो जाएगा एडजेसेंट टू दिस एंगल C इज BC, दैट इज बेस अपॉन AC इक्वल्स 7/25.
आंसर। So next question. In this figure, P, Q and R given. PQ is 12 centimeter, this is 13 centimeter, and this is not given. So in this figure, find 10p minus cot R. हमें 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालना है। टेन पी अगेन पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इस फॉर्मूले को हम कहीं साइड में लिख लेंगे अपने रेफरेंस के लिए। साइन कॉस 10, दिस इज 10, 10 इज इक्वल टू पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बट इस एंगल के लिए हम देखेंगे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्यू आर। तो क्यू आर हमको पता नहीं है, अगेन हम सेम पाइथागोरस थ्योरम से इसको मेजर कर लेंगे। सो फॉर दिस एंगल पी, दिस इज परपेंडिकुलर। सॉल्यूशन, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये तो हमने अपने रेफरेंस के लिए लिखा था, इसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। So पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। सो हमें पी आर पता है, पी क्यू पता है, हमें निकालना है क्यू आर। तो अगर हम क्यू आर की वैल्यू देखेंगे तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। पी आर स्क्वायर दैट इज 13 स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर दैट इज 12 स्क्वायर। सो यहाँ पर हमको इसको सॉल्व करना है तो इसके दो तरीके हैं। या तो हम इसका स्क्वायर निकाल लें, इसका स्क्वायर निकाल लें, दोनों को माइनस कर दें, वो भी एक तरीका है, दैट बिकम्स लिटिल ट्रिकी। अदरवाइज हमारे पास एक और दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट एंड अदर ए माइनस। So 13 plus 12 into 13 minus 12, hence 25, 13 plus 12 is 25 into 1 to 25. So QR square is equal to 25, QR is equal to under root 25, QR is equal to 5. This is 5 centimeter. So 10p is equal to QR upon PQ.
10p sin cos 10. So this is 10. Formula is p upon b. This is perpendicular exactly opposite to that angle, and base, this is base जो इसके साथ लगा हुआ है till right angle, that is called base. किसी भी एंगल के साथ में जो लगा रहता है, तो QR upon PQ is equal to 5/12. So 10p is equal to 5/12. ये हमने अभी कैलकुलेट किया है, एंड हमें निकालना है cot r. तो फॉर दिस एंगल इन r, ये देख सकते हैं cot r. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि cot r, व्हाट इज cot. तो कॉट का वैल्यू निकालना है. आफ्टर 10 हम इधर से अगर सर्किट करेंगे तो यहाँ पे कॉट आता है. दिस इज कॉट. सो कॉट इज इक्वल टू बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. एंड फॉर दिस एंगल व्हाट इज बेस, बेस इज क्यू आर एडजेसेंट टू दिस एंगल. क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर. से परपेंडिकुलर इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दिस. क्यू आर अपॉन पी क्यू is equal to 5/12. So 10p minus cot r equals 5/12 minus 5/12 0. ये दोनों कट जाएंगे, 0 हो जाएगा. So next question. If sin A is equal to 3/4, calculate cos A and tan A. So given sin A is equal to 3/4 and calculate cos A and tan A. अगर हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर लेंगे. सपोज ए बी, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट सी. सो इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल, सपोज एंगल बी इज राइट एंगल 90 degree. So this is A. Sin A is equal to 3/4. So sin A by this formula, Pandit Badri Prasad हर बोले sin cos 10. So this is sin is P upon H, perpendicular upon hypotenuse. So 3/4 perpendicular is 3, exactly opposite to that angle, and hypotenuse, this hypotenuse is 4. So AC square is equal to AB square plus BC square by Pythagoras theorem. So AB square is equal to AC square minus BC square is equal to 4 square minus 3 square
ए प्लस बी और ए माइनस बी फार्मूला रख देंगे, देन ऑल्सो, अदरवाइज इसको स्क्वायर करके डायरेक्ट माइनस कर देंगे, इसका रिजल्ट आएगा 7। सो ए बी इक्वल्स √7। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसका सिंपलेस्ट मेथड ये है कि हम ट्राइंगल के ऑल 3 साइड्स उनको कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी हमको निकालना है कॉज ऑफ ए फॉर दिस एंगल, बेस इज ए बी, एडजेसेंट टू दिस एंगल AB upon hypotenuse is fixed, AC, this is AC, equals √7/4 and 10A कैलकुलेट करना है हमको। तो इन दिस एंगल 10A बाय पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, 10A अगेंस्ट इक्वल्स P upon B perpendicular. So for this angle A perpendicular is BC upon base is AB. So 10A is equal to perpendicular upon base exactly opposite to A, that is 3, BC side, and adjacent to A is AB. So base is AB. So BC upon AB is equal to 3 upon √7. So cos of A is equal to √7/4 and tan of A equals 3/√7.